शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों के तिकुतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 9वां वीडियो है। इसके पहले हमने 6 गाथा का वर्णन किया है। अब 7वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या समझाते हैं। समनानुमु एगे वय माना पानवहम मिया आयानंता मंदा निरयम गच्छन्ति बाला पवियाई दिट्टहिम। गुरु भगवान 7वें गाथा के अंदर कहते हम श्रमण है, हम श्रमण है ऐसा सोचते हैं, कहते हैं। लेकिन कुछ बाल तपस्वी यानी जो नए नए साधु बने हैं या कोई श्रावक वर्ग भी जो हमेशा साधना करता है, वो बाल तपस्वी है, बाल तप करता है। फिर चाहे साधु हो या श्रावक हो, वो खुद को क्या समझता है, मैं श्रमण हूँ। वो श्रमण है क्या? देखो, श्रावक और श्रमण, श्रमण शब्द ये साधु के लिए आया है। फिर कौन से श्रमण करने के पश्चात कौन से साधु आए? इसमें उच्च कोटि के साधु आए। नए नए साधु हुए वाले, नई नई दीक्षा हुए वाले, हम उन्हें भी श्रमण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं वो बाल तपस्वी होते हैं, वो श्रमण नहीं है। जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो श्रमण बनेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, बाल तपस्वी साधु मृग के समान, यानी हम मृगजल बोलते हैं ना, वैसा वो सोचते हैं कि हम श्रमण बन गए हैं। लेकिन वो श्रमण, इसलिए हमारे गुणस्थान के अंदर 6ठा 7वां 2 गुणस्थान आते हैं साधु के। वो 2 गुणस्थान क्यों आते हैं? यानी 6ठा 7वां, 6ठे 7वें में यानी दोनों गुणस्थान के अंदर फर्क है। दोनों ही साधु के गुणस्थान है, दोनों ही श्रमण के गुणस्थान है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। वहाँ पर हमारे ध्यान में नहीं आता। लेकिन इस 7वें गाथा के गुरु भगवंतों ने हमें ये समझाते हैं, श्रमण उन्हें कहिए जो बाल तपस्वी नहीं है, जो बाल साधु नहीं है, वो श्रमण के श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन उस राह पर वो चल रहा है, उस राह पर उसने अपने कदम बढ़ाया है। आज वो भले ही श्रमण नहीं होगा, लेकिन वो भविष्य के अंदर श्रमण बनेगा। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, मंद एवं बाल है, यानी वो मंद है, यानी उसकी क्रिया अभी मंद है। उसकी क्रिया जो है ना, उसमें जितनी स्पीड आना, जितनी तीव्रता आना, उतनी तीव्रता उसके क्रिया में नहीं है। इसीलिए जब साधु संत हमारे यहाँ पर गोचरी के लिए आते हैं, उस समय जो नए दीक्षित साधु है, उनकी गोचरी लेने के, आहार लेने में, अगर ईर्ष्यापति करने में, और जो कई दिनों से साधु पर्याय का पालन करते हैं, इन दोनों के अंदर फर्क आता है, आना ही चाहिए। आगे क्या कहते हैं, वे प्राणीवध आदि पाप को नहीं समझते। प्राणीवध ये आदि पाप को पाप नहीं समझते। कौन नहीं समझते? जो नए नए, यानी प्राणीवध, यानी प्राणीवध बने
मूक प्राणी ऐसा नहीं है। जो जीव है, जो छोटे छोटे जीव है ना, उनके लिए वो प्राणीवध ये आदि पाप नहीं समझते, यानी उनके दृष्टि में ये पाप वृत्ति नहीं है। ये वो क्या कहते हैं, ये स्वाभाविक है, अनायास है, ये क्रिया होती है, ये दोष लगता है। लेकिन जो संत कई दिनों से साधना में लीन है, जो श्रमण बन चुके हैं, वो साधु यही समझते हैं हिंसा हिंसा ही है, वो दोष ही है। वो उस दोष को छोटा नहीं समझते। नए दीक्षित साधु छोटा दोष समझ के उसको टाल देंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जो श्रमण बनने वाले हैं, वो इस दोष को छोटा नहीं मानते, वो यही कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में आते हैं, गौतम स्वामी जब आनंद श्रावक से मिलने को गए, तब उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। अब उनके दृष्टि से उस समय आनंद श्रावक कहते हैं कि मैंने सही कहा है, इसमें दोष मुझे नहीं लगना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा तर्क गौतम स्वामी नहीं करते और अपने प्रभु के पास, अपने गुरु के पास आने के पश्चात वो गुरु भगवान से कहते हैं इस आनंद के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में। तब उस समय गुरु भगवान क्या कहते हैं, दोष आपका है। वहाँ पर गौतम स्वामी के इतने शिष्य होते हुए भी, इतने पहुँचे हुए साधु होते हुए भी, श्रमण होते हुए भी, वो आनंद श्रावक की क्षमा मांगने को गए कि नहीं? अगर उन्होंने कहा होता कि मैं श्रमण हूँ, मैं प्रभु का प्रमुख शिष्य हूँ, ऐसा अगर उन्होंने सोचे होते तो वहाँ पर उनका वो दोष लगा होता, वो दोष चिकना दोष बन गया होता, उससे उनको छुटकारा नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने छोटे दोष को भी दोषी माना, उसे निगलेक्ट नहीं कहा। बाद में उन्हें क्षमा मांगने को नहीं गए, तुरंत वो आनंद की क्षमा मांगने को गए। उनके जगह पर हम रहे होते तो क्या है, हम सोचे होते कि चलो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे उस समय हम उनसे क्षमा मांगेंगे। तो ये घटना हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? हमारे व्यवहार में यही घटना वहाँ पर बैठती है कि जब हमारे से छोटी गलती भी हो गई तो उसकी क्षमा उसी समय मांगो, तुरंत मांगो। क्योंकि वो जो कर्म बंध है ना, वो कर्म बंध चिकना कर्म बंध नहीं होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने सातवीं गाथा के अंदर श्रवण के जो दो रूप बताए। अभी तक हम क्या श्रवण के एक ही रूप समझते थे। हम प्रतिक्रमण करते समय क्या बोलते हैं, ये श्रावक है, ये श्रमण है। लेकिन श्रमण के अंदर भी दो प्रकार यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमें समझाए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखाए नहीं है। तो ये हमें चिंतन करने के पश्चात, ये गाथा का चिंतन करने के पश्चात, मनन करने के पश्चात हमारे ध्यान में ये आता है, भले ही दीक्षा से दोनों ही साधु है, एक ही पाठ पर दोनों भी बैठते होंगे तो भी दोनों के अंदर फर्क है। इस तरह से अगर हमारा चिंतन होगा, इस तरह से हमारा मनन होगा, इस तरह से अगर हम व्यवहार के अंदर भी छोटे दोष को भी छोटा दोष न मानते हुए ये भविष्य में बड़ा रूप धारण करेगा, इस तरह के अगर विचार हमारे मन में अगर आ रहे तो हम दोषों के तरफ सजग रहेंगे। जब दोषों के तरफ हम सजग रहेंगे तब हमारे चिकने कर्म बंधेंगे क्या? जब चिकने कर्म नहीं बंधेंगे
तो हमारी ये छोटे मोटे जो दोष है, जो छोटे मोटे कर्म बंद हुआ है, वो तुरंत खुलने लगेंगे। जब ऐसे कर्म बंद हमारे खुलते गए तो हमारे कर्म की संख्या कम होंगी। इस तरह से चिंतन करते करते हमारे समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।